गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग बात कर रहे थे एम कॉमर्स की, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था वो सिक्योरिटी मेजर वाला, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर एक्सेट्रा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा securing intellectual property. Securing intellectual property. Intellectual property includes your books, software, music, video, copyrights, web pages, etc. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती है। फर्स्ट वन है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम लोग अब इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट इशू है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट किसे बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है। कॉपीराइट प्रोवाइड्स द ऑथर विथ अ टूल टू प्रोटेक्ट हिज और हर ओरिजिनल वर्क फ्रॉम बीइंग यूज्ड और टेकन बाय अदर्स विदाउट परमिशन। मतलब क्या, तो यूज़र को ये कॉपीराइट ये एक टूल की तरह पे यूज़र को प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, तो कोई दूसरा यूज़र किसी दूसरे पर्सन का वर्क अपना है ऐसा करके नहीं बता सकता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करने की उसके पास वहाँ पे उसको एक्सेस होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को वो किसी को बेच दे, उस किसी को सेल करे, उसका राइट उसे नहीं रहता है। तो इसके अगेंस्ट में आपको ये कॉपीराइट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड वन है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इट इज़ अ स्पेसिफिक लोगो, मार्क, वर्ड, सिंबल, डिज़ाइन, फ्रेज और इमेज, ये कुछ भी हो सकता है, विच इज़ इश्यूड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी टू डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम दैट ऑफ द अदर इन द मार्केट। मार्केट में दूसरे से ये सारी चीज़ को अलग करने के लिए उसके ऊपर कुछ भी ये रहता है, तो उस चीज़ को ट्रेडमार्क बोला जाता है। ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। और ट्रेडमार्क में भी डिजिग्नेटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। ट्रेडमार्क को कौन से सिंबल से पहचाना जाता है, लिखा जाता है? ट्रेडमार्क को TM, SM एंड रजिस्टर्ड आर, ये सिंबल से डिस्क्राइब किया जाता है। ट्रेडमार्क को लिखने का ये सिंबल है, कौन सा? TM, SM एंड रजिस्टर्ड आर। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। डोमेन नेम डिस्प्यूट किसे बोलते हैं? तो पहले डोमेन नेम एक लीगल इश्यूज़ था। उसके अंदर क्या होता था, डोमेन नेम है ना, जो पहले आए उसको पहले दे दिए, ऐसे बेसिस पे डोमेन नेम सबको मिलता था। और तब के टाइम पे लोग क्या करते थे, तो डोमेन नेम को पहले से ही ऐसे ही परचेस करके रखते थे। बाद में वो डोमेन नेम को किसी पर्सन को या तो किसी कंपनी को वो हाई प्राइस के ऊपर बेच देते थे। ठीक है, तो ये पहले के टाइम पे होता था। इस चीज़ को ये डोमेन नेम इसी चीज़ को डोमेन नेम डिस्प्यूट बोला जाता है। इसको साइबर स्क्वाटिंग के नेम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे साइबर स्क्वाटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक यही है सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर कुछ न्यू मेथड अराइव्ड हुई है। वो न्यू मेथड आपकी है स्टेगनोग्राफी एंड डिजिटल वाटर मार्किंग। स्टेगनोग्राफी एंड डिजिटल वाटर मार्किंग। स्टेगनोग्राफी एंड डिजिटल वाटर मार्किंग। तो स्टेगनोग्राफी क्या होता है? तो स्टेगनोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन। स्टेगनोग्राफी क्या होती है? किसी एक के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड करना, उसे बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। ठीक है, ये सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन ही याद रखनी है। एंड डिजिटल वाटर मार्किंग, इसके अंदर क्या होता है? द वाटर मार्क इज़ अ डिजिटल कोड इंसर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज, ऑडियो और वीडियो। ये वाटर मार्क क्या होता है? इट इज़ वन टाइप ऑफ डिजिटल कोड। ये एक डिजिटल कोड है जो इमेज के अंदर, ऑडियो के अंदर या तो वीडियो के अंदर डाला हुआ रहता है। इसे आप लोग क्या बोलोगे? डिजिटल वाटर मार्किंग बोलोगे। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की न्यू मेथड है।
नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेमेंट्स के रिलेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हो, उसके रिलेटेड यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है। सबसे पहले पेमेंट करने के लिए सबसे पहला कार्ड आपको दिखाया गया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट ऑन इंटरनेट। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर आप लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड के मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये मास्टर कार्ड रजिस्टर्ड और वीज़ा रजिस्टर्ड ये क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल है। आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड देखा ही होगा, ऐसे ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर आप लोग पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बैंक के अकाउंट के अंदर वहाँ पे इतना बैलेंस नहीं होता है जितना आपको चाहिए, फिर भी आप लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर पेमेंट कर सकते हो। बाद में वो पेमेंट आपको वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्रेडिट कार्ड के लिए, ये क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन करने हैं, तो वहाँ पे 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है। कितनी पार्टी? 4 पार्टी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, कस्टमर विथ क्रेडिट कार्ड, जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है। मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है। एंड इश्यूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक। इश्यूइंग बैंक क्या करती है, तो इश्यूइंग द क्रेडिट कार्ड एंड गारंटीज द पेमेंट टू द मर्चेंट। वो क्या देती है? इश्यूइंग बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है। एंड एक्वायरिंग बैंक जो है वो मर्चेंट की वो वैलिडेट्स है कि नहीं वो चेक करती है। ये आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वैलिडेट है कि नहीं वो चेक करती है, ठीक है। अब 2 मेजर एंटिटीज़ प्ले रोल इन ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के अंदर 2 एंटिटीज़ मेजर रोल प्ले करती है। ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। दीज आर पेमेंट गेटवेज एंड पेमेंट प्रोसेसर। पेमेंट गेटवेज एंड प्रोसेसर, ठीक है। ये 2 एंटिटी ऑनलाइन पेमेंट के अंदर यूज़ होती है। पेमेंट गेटवे का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया गया है पेपाल। ये क्या है? पेमेंट गेटवे का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है? पेमेंट वहाँ पे होता है। और मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी यूज़ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र सिक्योरिटी सिस्टम टू मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए आपका SET सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यूज़ होता है, ठीक है। और मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी ये यूज़ करती है। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्रेडिट कार्ड के कुछ एडवांटेजेस और उसकी कुछ लिमिटेशंस दिखाई गई है, जो आपको सिर्फ याद रखनी है। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर दैट it gives the flexibility to the customer as they do not have to carry lot of cash। उसको कैश को, बहुत ज़्यादा कैश को साथ में लेके घूमना नहीं पड़ता है। सेकेंड, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स परचेज थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। बैंक के स्टेटमेंट के थ्रू कस्टमर ने जो परचेज किया है उसका रिकॉर्ड भी वहाँ पे रहता है। एंड थर्ड वन, allows the customer to purchase goods even when they do not have the cash available in the bank account। कस्टमर की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि उसके बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे नहीं होते हैं, अमाउंट नहीं होता है, फिर भी वो परचेस करने के लिए वहाँ पे एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको क्रेडिट मिलता है। ऐसे वो सोचेगा कि बाद में हम लोग उसका पेमेंट कर लेंगे, ऐसे अभी तो मिलता है तो अभी ले लो, ऐसा, ठीक है। तो वह भी इसका ये आपको कस्टमर को क्या करता है कि वहाँ पे बैंक के अंदर कैश अवेलेबल नहीं होता है, फिर भी वो परचेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहली लिमिटेशन, दे आर अनसुटेबल फॉर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट। ये क्रेडिट कार्ड वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड, कस्टमर स्टैंड्स टू ओवर स्पेंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। जैसे हमने बताया वैसे वो सोचता है कि बाद में हम लोग इसका पेमेंट कर देंगे, अभी ले लेते हैं, ऐसा वहाँ पे कस्टमर
और ज़्यादा स्पेंड करने के बारे में सोचता है। उसका मेंटालिटी, उसका ट्रेंड ऐसा हो जाता है कि हम लोग ले लेते हैं, बाद में उसका पेमेंट कर देंगे, ऐसा। सो कस्टमर टेंड टू ओवर स्पेंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज लिमिटेशंस इज प्रॉब्लम्स अराइज इन केस ऑफ लॉस्ट और स्टॉलन क्रेडिट कार्ड। अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है या तो फिर खो जाता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ क्रेडिट कार्ड की लिमिटेशंस है। नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड कैसे है? तो डेबिट कार्ड लुक्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड बट वर्क्स डिफरेंटली। ये आपके क्रेडिट कार्ड के जैसे ही दिखते हैं, यहाँ पे बुक के अंदर दिखाए गए हैं। ये एग्जांपल ऑफ डेबिट कार्ड है। ये आपके ये आपके क्रेडिट कार्ड के जैसे ही दिखते हैं बट उसका वर्क डिफरेंट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पेमेंट कार्ड दैट ट्रांसफर द फंड डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट टू द मर्चेंट। मतलब आपके एक के बैंक के अकाउंट में से दूसरों के बैंक के अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये डेबिट कार्ड के हेल्प से। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस यही है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर कंपलसरी उतना बैलेंस होना चाहिए, उतना अमाउंट होना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। इतना ही ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, वरना वो दोनों सेम ही दिखते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कार्ड इज़ नोन एज स्मार्ट कार्ड। Smart cards just look like credit card but are different as they have microchip embedded in their surface। वो क्रेडिट कार्ड के जैसा ही है लेकिन उसके ऊपर एक माइक्रोचिप वहाँ पे लगाई गई है। इसके सरफेस पे, ये स्मार्ट कार्ड के सरफेस के ऊपर क्या हुआ है तो उसके ऊपर एक माइक्रोचिप प्रोग्रामिंग की हुई माइक्रोचिप लगाई गई है। एंड अ स्मार्ट कार्ड कंटेन्स यूजर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन such as account information, health insurance information, private keys, etc। ये स्मार्ट कार्ड के अंदर यूज़र की प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी स्टोर की हुई रहती है। एंड इट कैन स्टोर 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन द नॉर्मल कार्ड। वो नॉर्मल कार्ड से 100 टाइम मोर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपका है स्मार्ट कार्ड। एंड स्मार्ट कार्ड्स आर वेरी पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान एंड सम पार्ट ऑफ एशिया। ये दूसरी कंट्री के अंदर बहुत यहाँ पे पॉपुलर होते हैं स्मार्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट आपको टॉपिक दिखाया गया है चार्ज कार्ड का। ये आपके पेमेंट करने के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन टॉपिक का नेम क्या दिखाया गया है? चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म वेयर इन द कस्टमर कैन पे थ्रू द कार्ड टू द वेंडर। जहाँ पे कस्टमर कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला ये चार्ज कार्ड के अंदर टॉपिक दिखाया है नेट बैंकिंग, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी देखा। नेट बैंकिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग जिसके अंदर आप लोग इंटरनेट का यूज़ करके या तो मोबाइल का यूज़ करके किसी भी चीज़ का पेमेंट करते हो। इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट पे सर्च करके किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो और उसका पेमेंट करते हो, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? नेट बैंकिंग। जैसे वहाँ पे वो इंडियन रेलवे की वेबसाइट दिखाई थी www.irctc.co.in। वहाँ से आप लोग टिकट का बुकिंग कर सकते हो और बाद में उसका पेमेंट कर सकते हो, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? नेट बैंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है EFT स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। EFT मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। EFT का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब एक के अकाउंट में से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। इसे क्या बोलते हैं? EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं। थर्ड वन है आपका ई वॉलेट। अब ई वॉलेट क्या होता है?
तो ई वॉलेट के अंदर क्या होता है उसके प्रोसेस देखते हैं, वो बाद में समझते हैं कि ई वॉलेट किसे कहते हैं। अब जो ऑनलाइन आप लोग कुछ चीज़ परचेज़ करते हो तो वहाँ पे आप लोग जब जब ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज़ करते हो तब आपको वहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है, जैसे आपका नेम, शॉप शिपिंग का एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हर बार आपको ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़े तो ये शायद से आपके लिए थोड़ा अनकन्वीनियंस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आपको अराइज हो सकती है। सो सम मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हैविंग यू fill out the form and then saving the information stored on the servers for later use। इसीलिए मर्चेंट प्रोवाइड्स ई वॉलेट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। इसीलिए मर्चेंट क्या करते हैं तो कस्टमर को ई वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी स्टोर हुई रहती है, वही सारी चीज़ें आप लोगों की बार बार यूज़ होती है। ठीक है, सो द ई वॉलेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर मेकिंग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स टूवर्ड्स अ मर्चेंट। ये आप लोग ई वॉलेट की डेफिनेशन है ऐसा बता सकते हो। ई वॉलेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर मेकिंग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स टूवर्ड्स अ मर्चेंट। इट वर्क जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जैसा ही वर्क करता है, लेकिन while making the payment through e-wallet, the customer is not required to provide the credit and debit card number। कस्टमर को ई वॉलेट के साथ पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। दैट्स वाई रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर बीइंग एक्सपोज्ड। ठीक है, मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर वहाँ पे स्टॉलन हो जाने के चांस वहाँ पे कम रहते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ योर रुपे कार्ड। रुपे कार्ड, इसके अंदर आपको दो चीज़ याद रखनी है। द टर्म रुपे इज़ कॉइंड फ्रॉम टू टर्म्स, रूपी एंड पेमेंट। द टर्म रुपे इज़ कॉइंड फ्रॉम टू टर्म्स, rupee and payment, and it is a new card payment mechanism launched by NPCI। It is a new card payment mechanism launched by NPCI, National Payments Corporation of India। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नेशनल NPCI के थ्रू लॉन्च की गई एक पेमेंट मैकेनिज्म के लिए नई मेथड है। ये आपके कुछ रुपए कार्ड का यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाया गया है, दिस इज़ अ रुपए कार्ड। ठीक है, अब ये रुपए कार्ड भी आपका जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वर्क करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपके रुपए कार्ड भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों की इतनी चीज़ कवर की गई है, जहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 से स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी चीज़ है वो वीडियो के अंदर ये जो नोट्स है उसके अंदर देख के आपकी टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन देख के आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है, और इस चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करके उसका भी आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखना है। नेक्स्ट, थैंक यू।